बहुत लोग जानना चाहते हैं जय शारा सर की कामयाबी को सबने देखा है और ये भी जानना चाहते हैं कि वो सुबह से शाम तक उनका करिकुलम क्या है, वो कैसे मैनेज करते हैं ताकि वो लोग भी उसको अपने अंदर ढाल सकें, आपको मैनेज करें। सुबह से शाम तक एकदम फिक्स्ड, एकदम रेगुलर तो नहीं होता है, बिकॉज आपके अलग अलग दिन पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, बट फिर भी एज अ थम आई थिंक आई गेट अप समवेयर बिटवीन 5:30 to 6 o'clock, डिपेंडिंग अपॉन इट। नॉर्मली 5:30 उठना हो जाता है, लेकिन जैसे मेरा ट्रैवलिंग भी बहुत रहता है, दिल्ली, मुंबई एंड लाइक दैट, सो अगर ट्रैवलिंग बहुत लेट नाइट हुआ है तो अराउंड 6 o'clock समथिंग। इन शॉर्ट, आई गेट अप अर्ली, गेट रेडी, then I would do some exercise and go for a walk, and then I go for yoga and meditation. That is my regular schedule. So as a thumb, 5 days a week I do exercise 2 hours a day. So मेरी daily 2 hours की exercise का schedule है. Then I come to my office, I take my batches complete करने के बाद I meet people, मतलब जिन लोगों को कोई issues है, time है, ये है, I do that. I complete my phone calls. मेरे जो फोन आए होते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जनरली मैं सेम डे फोन कॉल्स क्लियर कर देता हूँ, ईमेल्स क्लियर कर देता हूँ, मैसेजेस और ये सब चेक कर लेता हूँ, सो दैट माय पेंडिंग वर्क डज नॉट गो देयर। फिर मैं ऑफिस के जो बाकी के काम है, कोई फाइल है, कुछ और इश्यूज है, आई डिस्कस विद माय स्टाफ एंड फिनिश ऑफ हैविंग लंच, एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन क्या है बैचेस की पोजीशन, मींस आई प्रेफर समटाइम्स इन द आफ्टरनून, अगर घर गया तो आई प्ले माय पियानो और ड्रम्स, दैट इज वन ऑफ माय हॉबीज। तो जैसे डे टू डे, मतलब दिनचर्या की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्सरसाइज है, उसमें हॉबीज के ऊपर टाइम है, एंड जैसे मैं सूरत में होता है, मेक इट श्योर दैट आई गिव माय टाइम टू माय डॉटर्स आल्सो। तो क्या होता है ना, आपका पूरा दिन रिलेशनशिप्स में, ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशन में, अच्छा रीडिंग है, आई एंजॉय जनरल रीडिंग, तो नॉर्मली मेरा डेली रात को आई रीड सम जनरल बुक्स, तो इस तरह से दिन बीतता है। सर, यू आर द स्टार ऑफ सूरत एज वेल एज इन गुजरात, उसके बावजूद भी लोग ऐसा कहते हैं ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी नाइस, जेन्युइन। कैसे मैनेज किया है सब चीज़ें, बिकॉज इतना सब सक्सेस पाने के बाद लोग अमूमन हवा में आ जाते हैं, बट यू आर सो नेचुरल एंड सो डाउन टू अर्थ। वेल, आई कैन टेल यू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लोग ऐसा कहते हो तो आई एम रियली वेरी सिंसियरली थैंकफुल, क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग आपको कह जाते हैं कि भाई आप जीनियस हैं, या आप डायनामिक है, या दे हैं, वो है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहला तो यही होता है दैट यू आर अ गुड पर्सन। दैट डज नॉट मीन आई हैव टू प्रूव पीपल दैट आई एम अ गुड पर्सन और नॉट, ट्राइंग टू प्रूव इज समथिंग नॉट प्रॉपर, बट यस, इफ बाय प्रॉपर वाइब्रेशंस, जब मैं लोगों से डील करता हूँ, अगर मेरे वाइब्रेशंस ऐसे और उनको लगता है कि देयर इज अ गुड पर्सन, डाउन टू अर्थ, आई थिंक आई मस्ट बी थैंकफुल टू देम। वन ऑफ द रीजंस इज, एट द टाइम ऑफ माई बर्थ मेरे पेरेंट्स के पास घर भी नहीं था, हम रोड पे थे, एंड थ्रू आउट माई स्कूलिंग मुझे नहीं याद है कि मेरे पास कोई नाश्ता बॉक्स था स्कूल ले जाने के लिए, एंड कोई ठीक से बैग थी। स्कूलिंग तक, कॉलेज तक भी साइकिल थी, एंड साइकिल पे अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे अच्छी तरह से बात याद है कि घर का सब काम मैं किया करता था उस जमाने, मतलब भागल पे जाके सब्जी लानी हो, या रोज दूध लेने जाना है, या फिर ये साफ सफाई करनी है, या घर के जो बाकी के काम करने हैं, आई यूज्ड टू डू दैट। तो मुझे लगता है इट इज बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ एनवायरमेंट इन विच आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप। माय पेरेंट्स आर वेरी सिंपल, very simple. My father is so simple. अब तो मेरे father नहीं है, but he was so very simple. And my mother was also so very simple and honest. I think थोड़ा बहुत उनकी असर है, तो ठीक है, चल रहा है। क्या अब थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करते हैं सर, एंड आपके फेवरेट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी हॉबीज के बारे में ऐसा है कि एज अ थम आई फील दैट एवरी ईयर न्यू हॉबी ऐड होनी चाहिए। अगर हर साल एक नई हॉबी ऐड नहीं होती है तो लाइफ थोड़ी डल हो जाए, ऐसा फील आता है। सो अगर मैं अपनी हॉबीज से शुरू करूँ तो मेरी सबसे पहली हॉबी जिससे लोग मुझे जानते थे कभी, दैट वाज पेंटिंग। एंड मैंने बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई है जो गुजरात लेवल पे सिलेक्ट हुई है। आई विल फर्स्ट इन गुजरात इन पेंटिंग। मेरे स्कूल में मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेंटिंग की वजह से थी। माय प्रिंसिपल, उस जमाने मेरी स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, मिस्टर हरीश पटेल, ही वॉज अ ग्रेट मैन। जब उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, एक्चुअल फैक्ट तो ऐसा था कि मैं चालू क्लास में कार्टून बना रहा था, उन्होंने पकड़ लिया था तो मुझे तो लगा था धुलाई होने वाली है। मैं 8 में था, बट ही वॉज सो काइंड इनफ, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने 3 नोटिस बोर्ड नए खरीदे और मुझे उनकी चाबी दे दी थी। और जब तक मैं स्कूल में था, वो नोटिस बोर्ड जैसे कि मेरे हो, आई यूज्ड टू चेंज माई पेंटिंग्स रेगुलरली। तो मेरी पहली हॉबी पेंटिंग थी।
एंड स्टिल आई रिमेंबर मिस्टर हरीश पटेल फॉर दैट रीजन, जो मेरे प्रिंसिपल हुआ करते थे। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट हॉबी थी दैट वाज सिंगिंग, एंड सिंगिंग हैज बीन माय पैशन इवन टिल टुडे। मैंने कॉलेज में बहुत सारे गाने गाए। वन ऑफ माय अनदर गुड फ्रेंड सीए शहजाद करंजिया, ही वाज आल्सो वेरी ग्रेट सिंगर, और मुझे लगता है शायद मेरी कॉलेज में हम दोनों ने सबसे ज़्यादा गाने गाए होंगे। सो सिंगिंग इज अनदर गुड हॉबी, एंड अदर हॉबीज इंक्लूड पियानो। आई प्ले पियानो, आई कैन प्ले एनी सॉन्ग ऑन पियानो। ड्रम्स, थोड़ा बहुत ड्रम्स बजा लेता हूँ, फ्लूट थोड़ी बहुत बजाता हूँ, थोड़ा सा माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। ट्रैकिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज, एंड फोटोग्राफी भी मैं रेगुलर करता हूँ। ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स मीन्स एवरी ईयर आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई विजिट सम फॉरेन कंट्री। इंडिया में तो ऑफ कोर्स घूमता ही हूँ, तो ऐसी काफ़ी हॉबीज है। अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अभी यहाँ पर है? फ्लूट, पियानो? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे? ऑफिस में तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रखता हूँ मैं, घर पे ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। पर आप हैं और हम चाहते हैं एक छोटा सा गाना हो जाए जो आपका फेवरेट हो। आई थिंक सो कि गाना तो वैसे आप ये शायद यूट्यूब पे रखने वाले हैं, तो यूट्यूब पे एक आध दो गाना होंगे ही ऑलरेडी, बिकॉज विदाउट म्यूजिक तो क्या है, गाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वी शुड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, इंग्लिश सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं हिंदी? हिंदी इंग्लिश सुन लेता हूँ, बट आई थिंक हिंदी के तो कोई शायद मुझे एनसाइक्लोपीडिया बोले तो भी कोई गलत नहीं होगा। जैसे मैं थोड़ा पुराना आदमी हूँ, नए गाने इतने सारे तो नहीं आते पिछले 10 साल के, बट पुराने आप कोई भी गाने गाएंगे और कहीं से भी आप रुकेंगे, बाकी का मैं पूरा कर सकता हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? मेरा फेवरेट सॉन्ग, वंस अगेन ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट आई कैन से माय फेवरेट सिंगर। वैसे तो मैं सभी को पसंद करता हूँ, बट माय फेवरेट सिंगर हैज बीन किशोर कुमार। ही वाज अ वेरी लाइवली पर्सन, वेरी चीयरफुल एंड बहुत स्पॉन्टेनियस। तो मुझे लगता है कि मतलब उसके जो गाने थे वो मुझे बहुत पसंद है, दैट आई कैन से। और फीमेल सिंगर में से कौन सा अच्छा लगता है आपको? अच्छा, आपने फीमेल सिंगर बोला, फीमेल बोलता बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी है, बट फीमेल सिंगर में आई थिंक लता मंगेशकर का तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी लता मंगेशकर। रिसेंटली आपने किनको सुना, मतलब कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? रिसेंटली किनको सुना, मेरे हिसाब से मैं सभी को सुन रहा हूँ। मुझे राहत फतेह अली खान भी अच्छा लग रहा है, अरिजीत सिंह भी अच्छा लग रहा है रिसेंटली। बीच में तो उदित नारायण चल रहा था, मतलब ये आज मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। सो इवन दैट टाइम ही वाज आल्सो वेरी गुड। तो ऐसे रिसेंटली भी काफी अच्छे आ चुके हैं। अच्छा, हॉलीवुड मूवीज अच्छी लगती हैं या बॉलीवुड मूवीज? मूवीज में भी जनरली तो बॉलीवुड ही है। आई डू वॉच हॉलीवुड मूवीज आल्सो, बट वैसे मूवीज के अंदर मैं बहुत ही सिलेक्टिव हूँ, बहुत ही चूजी हूँ। आई हार्डली वॉच मूवीज, बहुत मतलब कम मूवी देखता हूँ, अच्छी मूवीज देखता हूँ। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर इज कमल हासन। मेरा सबसे फेवरेट एक्टर कमल हासन। अगर आप एक्टर की बात बोले तो कमल हासन, अगर आप स्टार की बात करें तो नेचुरली इट हैज टू बी अमिताभ बच्चन। मैं पुराने जमाने का हूँ तो नेचुरली मेरा चॉइस वही हो सकती है। बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू वर्सेटिलिटी, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन, व्हेन इट कम्स टू द डेप्थ ऑफ एक्टिंग, व्हेन इट कम्स टू यू नो एक मतलब क्या बोलते हैं, अब्राहम मैस्लो की एक नीड हायरार्की थियरी मैनेजमेंट में, उसमें एक लेवल आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उस लेवल पे अगर कोई पहुंचा है तो आई थिंक कमल हासन। कमल हासन इज माय फेवरेट। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस एज ऑफ नाउ तो कोई नहीं है, एज ऑफ नाउ तो कोई नहीं है, बट एक जमाने में फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित हुआ करती थी। तो आपका क्रश था? क्रश माधुरी दीक्षित पे? क्रश तो कैसे हो सकता है, आपने को भी पता है कि अपनी हैसियत क्या है, उसी में रहना चाहिए। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन आई थिंक बहुत सिंपल है। आज की तारीख में मुझे लगता है शायद इंडिया में किसी को भी पूछे, कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा, जो समझता है, वो एक ही आदमी का नाम लेगा सबसे पहले, एंड दैट इज नरेंद्र मोदी। रीजन बताइए। रीजन ये है, सी करंटली आई एम अ सेंट्रल काउंसिल मेंबर, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट हम जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं, हम जो नेशनल गवर्निंग बॉडी में होते हैं, आवर इंस्टीट्यूट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटर, ये एसोसिएशन नहीं है। बीइंग रेगुलेटर, हमारे कोई भी मुद्दे जो होते हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं। वी आर क्लोजली रिलेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हम फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं, हम और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं। तो जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसमें भी हमने काम किया, नई गवर्नमेंट है उसमें भी हमने काम किया है, और डिफरेंस देखा। एंड व्हेन आई लुक एट मोदी, तो जिस एनर्जी के साथ वो काम कर रहा है, आज सुबह इतना जल्दी उठ के आज काम करना, इतनी एनर्जी के साथ काम करना, और साथ साथ में फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, आई थिंक देयर आर रीजंस। मतलब सी आज लोग क्या है, सब प्लसेस और माइनसेस दोनों होंगे।
तो सब मोदी साहब में भी कोई माइनसेस होंगे, कुछ प्लसेस होंगे, बट जहाँ तक मैं देखता हूँ 10 में से अगर 9 प्लसेस है और अगर 1 माइनसेस है तो आई हैव रीजंस कि मोदी शुड बी माय फेवरेट। थोड़े बर्निंग इश्यूज पे बात करते हैं सर। रिसेंटली जेएनयू का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? सी, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कई बार हम कई छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके गलत दिशा में लेके जाते हैं। माय पर्सनल व्यू इज कि मीडिया और सोशल मीडिया जितना ज्यादा पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, सोसाइटी की क्वालिटी इतनी ही अच्छी होगी। अब देश में 100 अच्छी चीजें हो रही है, एक गलत चीज हो रही है, एक आदमी सही गलत जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, अब उसका उतना रिलेवेंस है नहीं है, उसको कितना मैग्नीफाई करना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। मैं अखबार भी बहुत सिलेक्टेड पढ़ता हूँ, मतलब जहाँ मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है डिटेल में पढ़ना उतना ही पढ़ता हूँ। अदरवाइज आई फील दैट कि चीजों को अननेसेसरी मैग्नीफाई नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी चीजें हो रही दुनिया में, आप वो देखिए क्या नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, आप ये देखिए कौन सी अच्छी अच्छी चीजें सरकार कर रही है। सी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट कि सरकार ने क्या नहीं किया, आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग सरकार ने क्या किया। लेट अस फोकस। आई डोंट से कि नेगेटिव चीजों को बिल्कुल आप अंधे हो जाइए, बट माय पॉइंट इज डोंट मैग्नीफाई इट बियॉन्ड द लिमिट। उसको एक लिमिट में रखिए, जो पॉजिटिव चीज है उसको स्प्रेड करिए। अभी जितनी भी योजनाएं निकल रही हैं अभी सरकार की तरफ से, जितने भी गवर्नमेंट अभी लेके आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी योजना होनी चाहिए जिनको उनको तुरंत लागू करना चाहिए जिससे हम सोशली और इकोनॉमिकली आगे बढ़े? देखिए, ऐसा है कि इस गवर्नमेंट के बारे में मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर ये गवर्नमेंट टिकती है लंबे टाइम तक तो बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है जो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है, बहुत सारी। जैसे जेटली साहब ने एक चीज बोला कि भाई हमारी जो लैंड है उसमें आज ये प्रॉब्लम्स होते हैं, एक की एक लैंड 4 जगह पे बेच देते हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए बात कर रही है गवर्नमेंट, दैट इज गुड। और भी जन धन योजना जो आज गाँव में गरीब लोगों के साथ आपका पूरा आपके पास बैंक अकाउंट है, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अच्छा, एट द सेम टाइम कई योजना आ रही है रेलवे के अंदर। रेलवे मिनिस्टर सीए सुरेश प्रभु जो कि एक बहुत ही होनहार व्यक्ति है, वो भी बहुत अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। उसी तरह से हमारे दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर पीयूष गोयल बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति है, वो भी पावर सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर इंडिया को सच में किसी योजना की जरूरत है तो चाइना को फॉलो करते हुए 1 चाइल्ड पॉलिसी कम से कम नेक्स्ट 50 ईयर्स तक इंडिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ग्रोथ का सब पोटेंशियल है, इंडिया में वो हर चीज अच्छी है जो होनी चाहिए, बट हर चीज बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इंडिया की सबसे ज्यादा समस्या है, एक ही चीज से शुरू होती है, पॉपुलेशन। आज इंसान की कीमत कम हो जाती है जब वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लाइक आई वाज इन चाइना, आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने वहां का कल्चर, वहां को सब स्टडी किया। मुझे लगता है नेक्स्ट 50 ईयर्स तक इंडिया में अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी हो जाए तो इंडिया, मतलब लिमिटेशंस आएंगे, जीडीपी ग्रोथ है और ये सब थोड़ा कम होगा, बट लॉन्ग रन में दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया।